श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री हरिराय महाप्रभु जी द्वारा लिखित बड़े शिक्षा पत्र, जिसकी टीका श्री गोपेश्वर जी ने लिखी है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 15वां और 16वां श्लोक जो है उसको लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फलाशायं फलं कृष्ण वदनं हृदि चिन्तितां, फलं कृष्णः सदानन्दो भक्त भावात्मकत्वतः। इसका अर्थ है, कदाचित यदि कोई मन में फल पाने की इच्छा हो तो श्री ठाकुर जी के मुखारविंद को फल स्वरूप समझना, ऐसा विचार हृदय में रखना। ऐसा क्यों कहा? सदा आनंद रूप रहने वाले श्री कृष्ण भक्तों के भाव हैं, इसलिए फल स्वरूप हैं। अब गोपेश्वर जी टीका में बतला रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि श्री ठाकुर जी की सेवा और गुणगान शुद्ध भाव से करें, सो करते करते विप्रयोग की प्राप्ति होती है। सो विप्रयोग सर्वोपरि कहा गया। वहां कोई पूर्व पक्ष कहे, कोई सवाल उठाए कि जो सदा विप्रयोग है वो तो दुख रूप ही है, या में फल की सिद्धि क्या हुई? कछु फल की आशा करनी भी या नहीं करनी, यानी कुछ फल की इच्छा करनी भी है या नहीं करनी। तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि विप्रयोग ही परम फल है। करोड़ों करोड़ों सुख इस विप्रयोग के समान नहीं है। ये भाव तो ब्रज भक्त ही जानते हैं। ब्रह्मा शिव आदि को भी ये सुगम नहीं है। और यहाँ पर ये बात और कह रहे हैं कि जो सेवा और श्री ठाकुर जी का गुणगान करें और उसमें कुछ लौकिक वैदिक फल की इच्छा या फिर अपने उद्धार की इच्छा अगर रखें तो पुष्टि मार्गीय मुख्य फल की प्राप्ति न हो। इसलिए फल यही मन में चाहे जो श्री कृष्ण चंद्र के वदन कमल के दर्शन मुझे कब होंगे। क्योंकि जो श्री ठाकुर जी के मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी हैं, इसलिए श्री आचार्य जी के दर्शन की अभिलाषा मन में रखो। श्री ठाकुर जी की सेवा के समय उनके मुखारविंद का दर्शन बार बार करें, यही सर्वोपरि फल हृदय में जानना चाहिए। इसलिए श्री ठाकुर जी के मुखारविंद को चिंतन वियोग में भी करें, अर्थात सेवा के बाद भी श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का चिंतन किया करें। कहते हैं कि जब वियोग में श्री ठाकुर जी का मुखारविंद का चिंतन हम करते हैं तो विप्रयोग भावात्मक फल की सिद्धि होती है। तब सब जगह श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद के ही दर्शन होते हैं। इसीलिए विरह को परम फल कहा है। आगे 16वें श्लोक में कहते हैं, न तत्र ज्ञान संबंधो यतोत्रापि न वैचिता, सच्चिदानंद रूपस्तु प्रसिद्धा पुरुषोत्तमः। यहाँ बतला रहे हैं कि ऐसे रसात्मक श्री कृष्ण अपने अनन्य भक्तों के अनुभव योग्य हैं। अगर यहाँ पर कोई कहे कि पुराण शास्त्रों में तो ज्ञान मार्ग को बड़ा कहा है, उससे ही प्रभु की प्राप्ति होती है, और तुम भक्ति से प्रभु की प्राप्ति बतला रहे हो, इसका क्या कारण है? वहां पर सिद्धांत कहता है, जो शुद्धाद्वैतीय ज्ञान मार्ग में ज्ञानी तेजोमय स्वरूप की भावना करता है, उन ज्ञानी को
स्वरूपानंद सो संबंध कोई काल में नहीं होता, अर्थात स्वरूपानंद के चिंतन योग्य ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का संबंध तो अक्षर में है। वह अग्नि के समान सब जगह व्यापक ब्रह्म को देखता है और उसी में ही लय होता है। उसको कभी भी भक्ति रस की प्राप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण है, वह तो सच्चिदानंद स्वरूप रसात्मक है और जीव में सत और चित दो धर्म रहते हैं। आनंद का तिरोधान रहता है और श्री ठाकुर जी परमानंद रूप हैं। श्री भगवद गीता में कहा है, जो श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम है, और सब वेदों में यह बात प्रसिद्ध है। इसलिए एक श्री कृष्ण को ही सबसे परे पूर्ण पुरुषोत्तम जानना चाहिए। ब्रह्मा जी, शिव जी, इन सबको मर्यादा भगवत भक्त जानना चाहिए। स्वतंत्र तो केवल एकमात्र श्री कृष्ण को ही जाने। आज के लिए इतना ही। आश्रय को पद। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेरो। सूर कहा कहे द्विध आंधेरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन, दृढ़ चरणन, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सत श्री लाल जी महाराज की जय। सती केवल राम बोहड़िया वाले की जय। बाबू लीलाधर जी महाराज की जय।